नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सवाल यह है कि क्या शराबबंदी बिहार में एनडीए की सेहत बिगाड़ देगी? शराबबंदी क्या बिहार में एनडीए की सेहत खराब करेगी? एनडीए की सेहत दुरुस्त नहीं रहने वाली है और उसकी वजह या उसकी एक बड़ी वजह शराबबंदी भी होगी। ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि नई सरकार बनते ही खटपट शुरू हो गई है और शराबबंदी को लेकर भी खटपट शुरू हो गई है। शराबबंदी को लेकर अक्सर जेडीयू का अपने सहयोगी दलों से टकराव होता रहा है। शराबबंदी को लेकर कई बार जेडीयू और भाजपा के बीच भिड़ंत होती रही है और शराबबंदी को लेकर बिहार में लगातार सियासत होती रही है। सवाल सहयोगी दलों की तरफ से भी उठे हैं और नाराजगी और गुस्सा जेडीयू ने भी इजहार किया है। तो एनडीए में ये सारी चीजें होती रही हैं और ये सब कुछ शराबबंदी की वजह से होता रहा है, शराबबंदी को लेकर होता रहा है। देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे अब से कुछ महीने पहले, तभी जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का एक बयान आया था। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी अनप्रैक्टिकल है, इसको खत्म कर देना चाहिए। नीतीश कुमार अगर पुराने वाले नीतीश कुमार होते तो जेडीयू में चाहे वो सांसद ही क्यों न हो, ये कहने की हिम्मत कोई नहीं जुटाता। शराबबंदी पर सवाल उठाने की हिम्मत कम से कम जेडीयू का कोई नेता नहीं उठा सकता था, हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर ने उठाया। और अगर पहले उन्होंने उठाया होता तो उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जरूर हो जाता। लेकिन खैर, आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार पुराने वाले नीतीश कुमार नहीं हैं। तो शराबबंदी को लेकर सवाल उठाए, इसके साथ चिराग पासवान ने भी उठाए। जेडीयू के विधायक हैं अनंत सिंह, उन्होंने भी शराबबंदी खत्म करने की मांग कही है। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद ने भी शराबबंदी की समीक्षा की बात कही है, बल्कि उसे खत्म करने की बात कही है। और इसको लेकर जेडीयू का एक धड़ा बहुत आक्रामक है। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि जो शराबबंदी खत्म करने की बात करते हैं उनको महिलाओं का श्राप लग जाएगा। सवाल यह है कि जब से नई सरकार बनी है तब से लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या बिहार में शराबबंदी खत्म होगी या फिर शराबबंदी अगर जारी रहेगी तो उसके स्वरूप में कोई बदलाव होगा, शराबबंदी के स्वरूप में कोई बदलाव होगा, क्या किसी प्रकार की छूट मिलेगी? ये तमाम तरह के सवाल हैं। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह बहुत स्पष्ट किया है कि शराबबंदी खत्म नहीं होगी, बल्कि शराबबंदी को और सख्ती से लागू किया जाएगा। तो इसमें सम्राट चौधरी की तारीफ कर रहे जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने भी तारीफ की है और इसमें सम्राट चौधरी की अपनी एक सियासत भी है। नीतीश कुमार के सहारे या नीतीश कुमार की पसंद बनकर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। बिहार में ऐसा कोई उप मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो मुख्यमंत्री बन पाए। अपवाद में अगर कोई होंगे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी जानकारी में बिहार में ऐसा कोई उप मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। कम से कम मेरी जानकारी में जो मुख्यमंत्री पद तक पहुंच जाए, उप मुख्यमंत्री बने और बाद में मुख्यमंत्री भी बन जाए, ना ये काम सुशील मोदी कर पाए, ना ही ये तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी कर पाए, ना ही ये तेजस्वी यादव कर पाए। सम्राट चौधरी ने इस मिथक को तोड़ा है और वो इसलिए तोड़ पाए हैं क्योंकि नीतीश कुमार की गुड बुक में वो रहे, नीतीश कुमार की पसंद रहे। और जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी के इस बयान के पीछे उनकी राजनीति भी है। सम्राट चौधरी ये मैसेज नीतीश कुमार को भी देना चाहते थे कि नीतीश मॉडल ही चलेगा और हम आपके अनुसार ही चल रहे हैं। तो नीतीश कुमार को खुश करने की एक कवायद के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आगे शराबबंदी को लेकर कोई फैसला होगा? देखिए, शराबबंदी सहयोगी दलों के बीच खटपट की वजह बनती रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक ने बयान दिया, माधव आनंद ने कहा कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। और जब उन्होंने विधानसभा में कहा था, इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तब जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा के विधायक को तगड़ा जवाब दिया था और अब नीरज कुमार ने भी तगड़ा जवाब दिया है। तो शराबबंदी को लेकर खटपट चल रही है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को यह अंदेशा था कि यह बयान नुकसान पहुंचा सकता है, जेडीयू की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। तो पार्टी ने स्पष्ट कहा कि यह निहायत ही निजी बयान है माधव आनंद का
और इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, तो अपने ही पार्टी के विधायक के बयान से किनारा किया उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने। लेकिन सवाल यह है कि शराबबंदी को लेकर जब जेडीयू के ही नेता ये कह रहे हैं, विधायक ये कह रहे हैं कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, शराबबंदी को लेकर जेडीयू के ही सांसद कह रहे हैं, सहयोगी दलों की तरफ से आवाज उठ रही है, तो क्या शराबबंदी एनडीए की सेहत बिगाड़ सकती है? जीतन राम मांझी कई बार शराबबंदी को लेकर बयान दे चुके हैं और क्या क्या बयान दे चुके हैं बताने की जरूरत नहीं है। तो शराबबंदी को लेकर बिहार में सियासत तेज है। चिराग पासवान ने भी शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं और हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो शराबबंदी को लेकर मामला गर्म है। बिहार की राजनीति का तापमान चढ़ा हुआ है और इसको चढ़ाया है शराबबंदी को लेकर जो एनडीए खेमे से बयान आए हैं, एनडीए के विधायकों के नेताओं के बयान आए हैं, उसी वजह से बिहार की राजनीति का जो पारा है वो चढ़ा हुआ है। और इस बात के आसार नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से शराबबंदी को लेकर बयान आ रहे हैं, शराबबंदी को लेकर चर्चा हो रही है, एक तरफ शराबबंदी को खत्म करने की मांग हो रही है और दूसरी तरफ इन बयानों पर अपने ही गठबंधन के नेताओं पर हमला किया जा रहा है, पलटवार किया जा रहा है। दूसरी तरफ से जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की तरफ से या कुछ और बयानों के जरिए, तो संभव है कि शराबबंदी कहीं एक बड़ी वजह न बन जाए एनडीए की सेहत बिगड़ने का। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।